हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 10 नवंबर और आज हम कवर करेंगे 10 नवंबर का करंट अफेयर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। संपूर्ण विश्व में आज यानी 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है। यह शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसके तहत शांति एवं विकास कार्यों में विज्ञान के योगदान के बारे में बताया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 7 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और इसी दिन मनाया गया है शिशु सुरक्षा दिवस। 8 नवंबर को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस। वर्ष 2020 का रेडियोलॉजी अंतर्राष्ट्रीय दिवस सभी सक्रिय पेशेवरों को समर्पित होगा जिन्होंने कोविड-19 रोगियों के निदान और उपचार के लिए एक अनिवार्य योगदान देने में कोविड-19 महामारी से लड़ने में उनकी आवश्यक भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय दिवस रेडियोलॉजी 2020 का आदर्श वाक्य है, रेडियोलॉजिस्ट एंड रेडियोग्राफर्स सपोर्टिंग्स पेशेंट ड्यूरिंग कोविड-19। यह दिन 1895 में विलियम्स रॉयंटेज द्वारा एक्सरे की खोज की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। विश्व रेडियोलॉजी दिवस पहली बार वर्ष 2012 में मनाया गया था। 8 नवंबर को ही मनाया गया है विश्व शहरीकरण दिवस। 9 नवंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और इसी दिन मनाया गया है विश्व उर्दू दिवस। यह दिवस उर्दू के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल का जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विश्व उर्दू दिवस 2020 के अवार्ड की घोषणा कर दी गई है जिसमें डॉक्टर जफरुल इस्लाम को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यावरणित सालुमारदा थिमक्का को किस राज्य के केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई? आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक स्थित पर्यावरणित सालुमारदा थिमक्का को केंद्रीय कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। इनका ये 108 वर्षीय हैं। इन्हें बेंगलुरु में उनके निवास पर विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने डॉक्टरेट की उपाधि दी। पर्यावरणित जिन्हें लोकप्रिय रूप से सालुमारदा, जिसका कन्नड़ में अर्थ पेड़ों की पत्तियां हैं, के नाम से जाना जाता है, लगभग 400 बरगद के पेड़ों को उगाने के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक राज्य की राजधानी है बेंगलुरु और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। नागालैंड सरकार ने देश में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच इस वर्ष लोकप्रिय हॉर्नबिल त्यौहार को आभासी रूप से मनाने का फैसला किया है। 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित हॉर्नबिल त्यौहार किसान गांव में नागा जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत, भोजन और रीति रिवाजों को दर्शाता है।
नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और राज्यपाल यहाँ के हैं RN रवि और मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नेफ्यू रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किसने किया? आंसर है ऑप्शन सी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के 21वें राज्य स्थापना दिवस को चिन्हित करने के लिए टिहरी गढ़वाल जिले में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरवेल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है। रावत ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल धन सिंह रावत और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में 725 मीटर लंबे डोबरा चांटी सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ भारत लघु फिल्म महोत्सव 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता? आंसर है ऑप्शन सी नटखट फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ भारत लघु फिल्म महोत्सव 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है। विद्या बालन अभिनेत्री हैं इसमें। फिल्म नटखट ने सर्वश्रेष्ठ भारत लघु फिल्म महोत्सव 2020 के तीसरे संस्करण में शीर्ष पुरस्कार जीता है, जो इसे ऑस्कर नामांकन के लिए योग्य बनाता है। कहानी स्टार जिन्होंने इस फिल्म के साथ एक निर्माता के रूप में शुरुआत की ने एक पितृसत्तात्मक सेटअप्स में एक होम मेकर की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन शान व्यास ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलकर बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय रखा है? आंसर है ऑप्शन सी जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर जहाजरानी जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जहाजरानी मंत्रालय का विस्तार किया जा रहा है और इसका नाम बदलकर बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय रखा गया है। जहाजरानी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EOS 01 लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस रॉकेट का उपयोग किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी PSLV C49। इसरो ने 9 ग्राहक उपग्रहों के साथ साथ PSLV C49 रॉकेट का उपयोग करते हुए एक ऑल वेदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS 1 लॉन्च किया। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह एक रडार इमेजिंग उपग्रह है। PSLV C49 यह DL कॉन्फ़िगरेशन यानी 2 सॉलिड स्ट्रैप्स ऑन मोटर्स के साथ में PSLV की दूसरी उड़ान है। EOS 1 यह कृषि, वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता में अनुप्रयोगों के लिए बनाया गया एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मछुआरों की आजीविका में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया है? आंसर है ऑप्शन सी केरल सरकार ने मछली पकड़ने वाले समुदाय की आजीविका में सुधार करने के लिए परिवर्तनम नामक एक अग्रणी पर्यावरणीय कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह योजना साफ और ताज़ा मछली उत्पादों के प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा देगी। परिवर्तनम भी उचित मुआवजे के रूप में मछली पकड़ने वालों को एक निश्चित मूल्य की गारंटी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही दुनिया का सबसे बड़ा हाथियों का उपचार केंद्र किस राज्य में
खोला गया है? आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथियों का उपचार केंद्र खोला गया है। त्रिवंतपुरम के कोट्टूर में हाथी पुनर्वास केंद्र दुनिया में हाथियों के लिए सबसे बड़ा देखभाल केंद्र और उपचार केंद्र बन गया है। केरल की राजधानी है त्रिवंतपुरम और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर है ऑप्शन बी, रियलमी स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसकी स्थापना हुई थी 6 मई 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर है ऑप्शन सी, एप्पल। प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में एप्पल कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स येलो चेन लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, नागालैंड सरकार ने एकीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म येलो चेन लॉन्च किया है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और इसका गठन हुआ था 1 दिसंबर 1963 में। तब ये 16वां राज्य बना था। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल यहाँ के हैं RN रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सूचना आयोग में नए सूचना आयुक्त के पद पर कौन आसीन हुए हैं? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, हीरालाल सामरिया, सिरोन पुनहानी, उदय माहुरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित उपन्यास रसाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन ए, सचिंद्रन कलिकेन इसके लेखक हैं। यह पूर्व SPG अधिकारी हैं। इन्होंने रसाथी द अदर साइड ऑफ अ ट्रांसजेंडर नामक एक उपन्यास लिखा। इसे बुक मित्र द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस उपन्यास में मुख्य किरदार ट्रांसजेंडर है जिसका नाम रसाथी है, जो दक्षिण भारत के एक अच्छे परिवार में पैदा होता है। रसाथी जिसका अर्थ है राजकुमारी है। सचिंद्रन कलिकलन 23 साल तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस के साथ रहे और अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी के रूप में विशेष सुरक्षा समूह SPG यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा में 7 साल तक कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन बी, डैनियल मेडवेडेव ने ये जीता है पेरिस मास्टर 2020 का खिताब। यह रूस के डैनियल मेडवेडेव ने टेनिस में अलेक्जेंडर जेवरेन को 5-7, 6-4, 6-1 से हराकर पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही वह रोलेक्स पेरिस मास्टर्स खिताब पर कब्जा करने वाले चौथे
रूसी बन गए हैं। वर्ल्ड के 5 नंबर के खिलाड़ी हैं ये। इन्होंने दूसरे सेट में 4-4 से अपना पहला सर्विस ब्रेक अर्जित किया और अंतिम 9 गेम में से 8 में जीत हासिल किया, अपने नाम किया इन्होंने। इस किताब के बाद मेडवेडेव अपने देश के मराठ सफीन, निकोले डेविडेको और करेन खचानोव के साथ साथ इस पुरस्कार को जीतने वालों में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशंस का नया संरक्षक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, माइकल हॉल्डिंग्स को फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया है। वेस्ट इंडीज़ के पूर्व तेज गेंदबाज हैं ये। माइकल हॉल्डिंग्स को मैरी लेबोन्स क्रिकेट क्लब फाउंडेशन का नया संरक्षक नियुक्त किया गया। यह 66 वर्षीय हॉल्डिंग्स क्रिकेट में समानता और व्यापक समुदाय के लिए एक मजबूत वकील हैं। MCC फाउंडेशन के निदेशक हैं सारा फेन और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन और रूस के सीरियस रिसर्च ने मिलकर कौन सा प्रोग्राम का संस्करण लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी, AIM सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0। यह भारत और रूसी स्कूली बच्चों के लिए 14 दिनों तक चलने वाले एक वर्चुअली कार्यक्रम है। यह पहली इंडो रशियन द्विपक्षीय युवा इनोवेशन पहल है जो दोनों देशों के लिए वेब और मोबाइल आधारित दोनों तरह के तकनीकी समाधान का विकास करना चाहती है। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं यहाँ के दिमित्री मेदवेदेव। मुद्रा है यहाँ की रूबल। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।